अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कल एक जो वीडियो बनाया था उस पर मोहम्मद कमरान साहब एक कमेंट किए हैं कि भाई लड़की को तो आजमाइश में डाल देते हो, लड़के को क्या, लड़के का क्या होगा। देखिए, अगर आपको मुनासिब लगता है कि लड़के के लिए एक वक्त तक मोबाइल देना बेहतर नहीं है तो आप दें, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए बेहतर ही सोचता है। चाहे कल जा कर के हम भी बाप बने तो हम भी अपनी औलाद के लिए बेहतर ही सोचेंगे कि ये किस हर तरह की बुराई से, हर तरह की शुरूर व फितन से महफूज रहे। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा इस उम्र तक मोबाइल ना रखे या हम ना दे तो उसको क्या कहते हैं ना दें, और जहाँ तक मुमकिन हो बचाने की कोशिश करें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बहुत बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं कि घर में टीवी लगाने को ज़्यादा गुनाह समझते हैं बनिस्बत इसके कि वो मोबाइल दे दें। और मैं इसका उल्टा समझता हूँ कि आप अपनी औलाद, देखिए, बेटे को मोबाइल देना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है ना एक वक्त। अगर घर में आपकी क्या क्या पढ़ाई चल रही है और घर से बाहर अभी उसका जाना नहीं हुआ है, उस वक्त तक अगर आप मोबाइल देने से बचाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपका ही मोबाइल यूज़ कर ले, माँ के पास जो मोबाइल है वो यूज़ कर ले। लेकिन अगर पर्सनली जब मोबाइल आप किसी के हाथ में दे देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक बेटी आपके घर में हमेशा रहती है, उसका कहीं जाना आना नहीं होता है, अगर कहीं से 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए अगर कहीं स्कूल या कहीं जाना होता भी है तो फिर वो वापस आ जाती है। अगर मोबाइल आप उसके हवाले कर देते हैं तो वो मुस्तकिल, वो आज़ाद हो जाती है। उस पर वो कहाँ किससे इश्क लड़ा रही है आपको पता नहीं चलेगा। लड़के के बारे में इतना हम गारंटी ले सकते हैं कि भाई वो दायरे इस्लाम से बाहर नहीं जाएगा, उसको कोई फंसा नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता, उसको कोई धमका नहीं सकता। लेकिन लड़कियों का मामला में ऐसा नहीं है। कोई भी केस, पता नहीं आपके सामने ये सारी न्यूज़ आती है कि नहीं आती, या फिर ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कोई भी केस आए ना तो उसके पीछे टटोलने की शुरू करें कि ये शुरुआत कहाँ से हुई जो यहाँ तक क्या कहते हैं जा पहुँची लड़की। अभी मैं एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये देखिए। लड़की जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। लास्ट वाला एकदम आगे मान कर जाना चाहिए। आधी मान कर ले जो लास्ट वाला। आखिरी वाला उसके बाद एक अंदाजा लगता है, जुटवा देना। देखो देखो सामने देख भैया, तुम भी खींचो। हाँ मैं लग जाओ, वीडियो बना लेना। खुदा की कसम, दिल इतना गमज़दा है कि बयान नहीं कर सकता। एक तहकीक के मुताबिक दिल्ली की एक ओयो होटल की रिपोर्ट है। एक दोस्त, जिनका दोस्त दिल्ली की ओयो होटल का मैनेजर है, इसने बताया कि 14 फरवरी के दिन कुल जोड़ों में से 80% मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ थी। अल्लाह की पनाह, आखिर हो क्या गया है हमारे मुस्लिम बच्चियों को? क्यों ऐसा कर रही है? इतना सजाया जा रहा है। हालत नाजुक से नाजुक तरीन होते जा रहे हैं। हर तरफ से ईमानी हमले हो रहे हैं, लेकिन अफसोस हम खुद आगे बढ़कर उस हमले का शिकार हो रहे हैं। खुदारा होश के नाखून ले, अज़ाब इलाही को दावत न दे। ऐ काश उतर जाए मेरे तेरे दिल में बात। और हाँ, वीडियो को लाजमी शेयर करें। और वैसे भी वो लड़की फिर बहुत ज़्यादा सबकी लड़ाती दुलारी थी। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे धर्म अगर बदल भी लिया है तो वो मेरे साथ ही रहे, धर्म बदल के ही साथ में रहे मेरे। मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। और वो जहाँ भी है मेरी बात अगर सुन रही है तो वो बस अपने घर आ जाए। मैं उसकी गलतियों को माफ़ कर दूंगी, जो भी उसने अनजाने में हुई हैं उससे गलतियाँ, क्योंकि उसने तहज्जुद तक की नमाज़ पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी भी है, रोज़े रखने नमाज़ पढ़ने वाली लड़की है। वो ऐसा अपनी मर्जी से खुद कभी नहीं करेगी। नहीं, वो जिस तरह से बात कर रही है, जैसे वो कह रही है कि मैं बहुत शुरू से लगाव था सनातन धर्म के लिए, ये सब उसको कहलवाया गया है। ये सब उससे कहलवा रहे हैं ये लोग। उसने कभी हमारे सामने ऐसी बात नहीं करी है। बराबर से मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ती थी वो। चलो खैर, उसको बहका दिया। उसने अगर धर्म अपना भी लिया है तो मैं
इस बात से उसके वो नहीं हूँ। अगर उसका दिल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ रहे, मेरे पास आ जाए। ये वीडियो देख लिए, तो इस वीडियो में मैं पक्का यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़की है, इसके अगर मैं इसके केस के अंदर जाऊँ और लुब्बे लुबाब और हासिल कलाम निकालना चाहूँ, और जो इसमें सबसे अहम किरदार जो निभाया होगा वो मोबाइल होगा। देखिए, एक लड़की कहाँ है अभी, एक लड़की जब जवान होती है, देखिए मुआशरा जब गलत हो तो सबके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। एक लड़की जब जवान होती है, वो ट्यूशन जा रही है, वहाँ भी लड़का है, स्कूल जा रही है, वहाँ भी लड़का है, कॉलेज भी जा रही, वहाँ भी लड़का है, और अगर मोबाइल दे दिए तो उसके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और तरह तरह की एप्लीकेशन है, और रॉन्ग नंबर है या नंबर का हासिल करना, कहाँ से आप बचाओगे, आप कहाँ पहरादारी करोगे। तो इसीलिए मोबाइल जो है 99% किरदार अदा करता है, सिर्फ 1% क्या कहते हैं बाहर का काम होता है, बाकी 99% जो होता है मोबाइल ही अहम रोल अदा करता है। आजकल लड़की को फंसाना और अपने शीशे में उतारना इतना आसान है जितना जो आपके घर में चूहा है उसको पकड़ना जितना मुश्किल है, समंदर से या दरियाओं से मछली पकड़ना जितना मुश्किल है, उतना किसी औरत को या किसी लड़की को अपने जाल में फंसाना मुश्किल नहीं, इतना आसान हो चुका है। सिग्नल पे जितनी देर गाड़ी ठहरती है उतनी देर के अंदर लड़कियों को पटा लिया जाता है। बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है समझाने को, लेकिन बात करते करते बहुत सारी चीज़ें जहन से निकल जाती है। अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये पढ़िए, आप पढ़ लिए आप। ये मेरे ही, अगर मैं कहूँ कि मेरे गांव के अतराफ़ की जो लड़कियां चला रही हैं मोबाइल, उस पर ये किसी लड़के ने मैसेज किया है। ये क्या आलम है। अगर यही मैसेज, यही चीज़ अगर उसके मुंह पे आके बोले और हम सबको मालूम हो जाए, आपको मालूम हो जाए, तो उसका क्या हाल करें और क्या हश्र करें। लेकिन ये सब हो रहा है। कोई अचानक आके किसी लड़की के मुंह पे आई लव यू नहीं बोल देता है, आहिस्ता 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 शुरू होता है, कतरा कतरा दरिया शब्द। कोई अचानक सब नहीं बिगड़ भी नहीं जाता है, और न कोई अचानक से कोई अच्छा आदमी बन जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बनता है। असल में आज अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बुराई है ना, उसको तहज़ीबी और मुआशरती तौर पे सपोर्ट हासिल है। अगर आप क्या कहते हैं अपने बाप दादाओं को देखें, वो जिस तरह के कपड़े पहन रहे थे वो भी आप उसी तरह पहन रहे, वो भी फुल पहनते थे, आप भी फुल पहन रहे। लेकिन यही एक तरफ दूसरी तरफ औरतों के देखें, उसके अंदर कितना मतलब कि चेंजिंग आ गया है। पहले की हमारी दादी नानियाँ किस तरह की कपड़ा पहनती थी और कितना अच्छे से कवर करती थी और कितना नेक्स्ट आ लेती, आज देखिए कि क्या हो रहा है। चेंजिंग ज़्यादा जो बुराइयों की तरफ खींचा जा रहा है वो औरतों को, मतलब कि औरत खुद अपने आप को नंगी कर दी है। अब लगता है कि औरत एक टिश्यू पेपर के मानंद है, उसका ना कोई दीन है, कोई मज़हब नहीं है, जो हासिल कर ले उसी का, जो पटा ले उसी का, ऐसा ही लगता है। और यही हो भी रहा है। अगर आप मिसाल के तौर पर आप कई चीज़ों के मालिक हैं, आपके नाम पे विरासत है, आपके नाम पे गाड़ी है, फ्रीज़ है और घर है, मकान है और कई सारी चीज़ें। इसी तरह घर में आप क्या कहते हैं बेटा है, बेटी है, जानवर है। इन तमाम चीज़ों की मिल्कियत में और आपकी औलाद की मिल्कियत में थोड़ा सा फ़र्क है। जब औलाद 18 साल का हो जाए और वो कुछ अपने पैर पे कर ले तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। यही अगर आपके पास एक जानवर है, उस पर मिल्कियत आपकी शुरू से लेकर आखिर तक रहती है। कोई ले भाग जाए या चोरी हो जाए और आपको मालूम हो जाए तो अदालत और पुलिस आपके हवाले कर देगी ये चीज़। लेकिन यही गलती अगर कोई खुदा न खास्ता अनजाने में हो या भूले से हो या बेवकूफ़ी की वजह से हो या नादानी की वजह से हो और ये 18 साल के बाद कोई लड़की कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और माँ बाप एक्शन में आते ही कब हैं, जब बेड़ा गर्क हो चुका होता है। एक मकूला है, डायलॉग है, कहते हैं कि जब लड़की या औरत जा रही हो ना तो उसे जाने दिया करो, क्योंकि वो जाने से पहले ही जा चुकी होती है। तो बहरहाल हर चीज़ में जो किरदार अभी निभा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल है। मोबाइल तसलसल पैदा करता है, यानी कि सिलसिला जारी कर देता है। मोहब्बत तो पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, हमें भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है जो गांव देहात में होते हैं। या हम भी अगर किसी गैरों के बीच में रहना शुरू कर दें, चाहे कोई किसी मज़हब की लड़की हो, हमको भी उनसे मोहब्बत हो जाएगी, उनको भी हमसे मोहब्बत है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये फितरत वाली चीज़ है। लेकिन अभी जो सबसे अहम सवाल है कि कैसे महफूज किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोबाइल आप न दें। सबसे जो अहम रोल अदा जो कर रहा है
जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं गुनाह का और इर्तिदाद की जो तरफ लड़कियां जा रही हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल है। मोबाइल से ही हर चीज़ की आगाज़ होती है। काश आप इस कभी रात में सोएं और अपनी जहन को दौड़ाएं और सोचने की कोशिश करें कि मेरी बात में क्या गहराई है। बहुत सारी चीज़ें बोलने को है, समझाने को है, जहन से निकल जाता है। लिख कर को तो हम रखे नहीं है कि हम एक लाइन से बोलें और ये सारी पॉइंट आपको समझाएं। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि आप देखने में बोर ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोबाइल जब तक अपने बेटों के लिए भी अगर एक वक्त तक उसको ना दे तो बहुत अच्छा है, ताकि उसके अगर एक वक्त आता है कि आपके बेटा पढ़ने के लिए, कमाने के लिए बाहर चला है तो उस वक्त उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन बेटियां तो आपके पास हमेशा घर पे रहती ना, उसको क्या ज़रूरत है? उसको घर में कंप्यूटर ला के दे दें, वो सही है, वो बेहतर है इससे कि वो आप उसको क्या कहते हैं मोबाइल दे दें। अगर एक जगह मोबाइल मांगे तो हम कहते हैं घर में ला के टीवी लगा दीजिए कि भाई सीरियल देख लो, फिल्म देख लो, चलेगा, लेकिन मोबाइल ना दो। मोबाइल से रास्ते खुलते हैं। हेलो, कहाँ हो? हम यहाँ पे हैं, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बताएं, उतना तो आप भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मोबाइल ही हर गुनाह का जड़ है। मोबाइल से अगर जो बच गया और जो बचा लिया, समझो 99% अपने औलादों को महफूज कर लिया। बस यही कहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।